बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी होस्ट जुगन काजिम और एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि आज हमने बहुत सी जो है इर्द गिर्द अपनी ग्रीनरी रखी है। मैंने भी आज ग्रीन आज के शो की डेडिकेशन में पहना है। तो ग्रीन ग्रीन वाई? व्यूअर्स, पौधे, प्लांट्स, दरख्त हमारे घर की, हमारे मुल्क की, हमारी सोसाइटीज़ की, अगर हम किसी जगह पे रहते हैं तो उस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लेकिन पौधों का सिर्फ ये काम नहीं है। पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमारी माहौलियाती आलूदगी को कम करते हैं, अपने अंदर वो सारा नेगेटिव मादा या जहरीला मादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो इंसानों के लिए डेंजरस होता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में 3 या 4% जो है वो प्लांट या ग्रीनरी का कवर है। बाकी की 96 या 97% जो है वो बेसिकली एक कंक्रीट जंगल की तरह है और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पाकिस्तान में हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से 25% जो है वो ग्रीन कवर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लोग खुद भी एक तो दरख्त काटते चले जाते हैं और आपको पता है कि शहर फैलते जा रहे हैं। गांव देहातों की तरफ जब स्प्रेड होते हैं शहर, तो क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बहुत से घर बनाने होते हैं और उन जगहों को उन्होंने डेवलप करना होता है, तो दरख्त काट दिए जाते हैं, जंगलात काट दिए जाते हैं। बाय द वे, जंगलात जो हैं वो फ्लड्स को भी रोकते हैं। अगर हमारा ग्रीन कवर ज़्यादा होता तो फ्लडिंग के जो मामलात पिछले कुछ सालों में हमने बार बार फेस किए, वो भी शायद हमें फेस ना करने पड़ते। तो व्यूअर्स, जब प्रॉब्लम आती है और क्राइसिस आती है तभी हमें क्यों होश आता है? हमें तब क्यों नहीं होश आता जब किसी क्राइसिस से हम निकलते हैं और हम सोचते हैं कि एक मिनट, ये हिफाजती तदाबीर, हिफाजती इक़दामात अगर हम करेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम किसी बड़ी ट्रेजिडी, किसी बड़े डिज़ास्टर से बच सकते हैं। अब क्या करना है? हर इंसान ने अपना हिस्सा डालना है। देखिए, कुछ लोग गार्डनिंग या प्लांटेशन जो है शौकिया करते हैं, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सुहेल भाई, वो बहुत, उनका एक ग्रीन थम है, मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं एज़ फार एज़ हैं, तो वो एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता, लेकिन उनके हाथ में जादू है। वो जो भी चीज़ प्लांट करते हैं और दुनिया जहान के डिफरेंट जगहों से सीड्स लेके आए हुए हैं, प्लांट्स लेके आए हुए हैं, और उनकी अगर आप गार्डनिंग की सेंस को देखें तो ही हैज़ एब्सोल्युटली, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उन्होंने प्लांट की हैं। और जब वो अपने घर से लाहौर से बिश्केक शिफ्ट हो रहे थे तो बहुत से अपने उन्होंने पौधे हमें दिए जो हमने अपने घर में लगाए। सो द पॉइंट इज़, देखिए, कुछ लोग तो ये काम शौकिया करते हैं और कुछ लोग हैं जो इसको प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन हर इंसान को अपने घर में प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास अगर लॉन और बागीचे हों तो हम ज़रूर करें, लेकिन हमारे घर में तो इतनी स्पेस ही नहीं है। सिर्फ एक पार्किंग की जगह होती है ज़्यादातर लोगों के पास, और उस जगह पे ऑब्वियसली लोग अपनी गाड़ी या मोटर बाइक या साइकिल खड़ा करते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन कम ही लोग करते हैं। लेकिन 2 जगहें हैं जहाँ पे आप बड़े आराम से और सुकून से प्लांटेशन कर सकते हैं। 3 जगहों पे एक्चुअली। एक तो हमारे जो बरामदे होते हैं, बैल्कनीज़ होती हैं, हर घर में कोई ना कोई इतनी जगह तो होती है जिसको लोग बरामदा बुला सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपने घर की छत के ऊपर, रूफ़ के ऊपर, पूरी दुनिया में व्यूअर्स, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा रूफ़ गार्डन्स पॉपुलर हैं। मेरी एक दोस्त हैं कनाडा के अंदर, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको मैं घर उनके मिलने के लिए गई, अनीता उनका नाम है। तो उसको जब मैं मिलने के लिए गई तो उन्होंने मुझे, जब उसके घर में मैं एंटर हुई, अपार्टमेंट में, वो छोटे से एक 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहती है जिसमें उनका लाउंज सा है, ओपन किचन है, एक बाथरूम है और बेडरूम है, और बस। अब इतनी सी स्पेस के अंदर भी डिफरेंट जगहों पे उन्होंने अपने किचन के अंदर भी छोटे छोटे पॉट्स और प्लांट्स रखे हुए थे जिसके अंदर उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, और बाय द वे हर्ब्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। सो यानी कि उन्होंने पुदीना लगाया हुआ था, ओरेगनो लगाया हुआ था, पार्सले लगाया हुआ था, हरी मिर्चें, हैलपिनियोज लगाए हुए थे, हरी मिर्ची नहीं हैलपिनियोज लगाए हुए थे, बहुत से डिफरेंट अंदर प्लांट्स। अच्छा, जब बाहर निकली, उनका छोटी सी, बिल्कुल एक, व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सी जगह के ऊपर एक उनकी बैल्कनी थी जिस पर बाकायदा सिर्फ 2 कुर्सियाँ रखने की जगह थी। उन्होंने वहाँ पे 2 कुर्सियों की जगह 1 कुर्सी, छोटी सी एक टेबल, और फिर सारी जगह इर्द गिर्द उन्होंने पौधे लगाए हुए थे।
कुछ फूल, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा तो आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है? कहती है था तो नहीं, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा पोल्यूशन फैलती जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी किचन गार्डनिंग और थोड़ी सी अपनी बैल्कनी के ऊपर गार्डनिंग करके अपने इर्द गिर्द की जो फ़िज़ा है उसको साफ़ कर लूँ थ्रू गार्डनिंग। और कहती मैंने शुरू किया और मैं इतना एंजॉय करती हूँ कि आई कांट टेल यू। फिर मैंने वही सवाल पूछा, तो हर बंदा पूछता है कि बहुत मुश्किल नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर फोकस के साथ और तरीके के साथ और तरतीब के साथ चलें तो आप बहुत सी प्लांटेशन कर सकते हैं और आप उस प्लांटेशन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि घर के अंदर ही आपने हरा प्याज लगा लिया, धनिया लगा लिया, पुदीना लगा लिया, लहसुन लगा लिया, हरी मिर्चें लगा ली, टमाटर, प्याज, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप घर में ही अपने ही गार्डन के अंदर या अपने ही किसी भी एरिया के अंदर, अब आप गार्डन के मोहताज नहीं हैं, अंदर के भी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स भी हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं है, आउटडोर प्लांट्स होते हैं जिनको आप तपती धूप में भी रख सकते हैं, फिर कुछ ऐसी पौधे होते हैं जो किसी शेडेड जगह के अंदर, जैसे अगर आपके पास बैल्कनी है जिस पे शेड है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं ताकि वो बाहर हों, लेकिन मतलब ऑप्शंस बहुत से हैं व्यूअर्स। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप भी थोड़ा सा एफर्ट करके गार्डनिंग की तरफ रुझान करें और शजरकारी, प्लीज़ 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 दरख्तों को प्लांट करें, ये मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट करती हूँ। कम अज़ कम अपने घर या अपने घर के इर्द गिर्द के इलाके में जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे दरख्त ज़रूर लगाएं। व्यूअर्स, दरख्त लगाने से हम बहुत बेनिफिट गेन करते हैं। 2 दरख्त जब ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं तो वो एक इंसान की एक दिन की ज़रूरत पूरा करता है, यानी कि हर इंसान को कम से कम 2 से 3 दरख्त लगाने चाहिए ताकि वो अपने हिस्से का ऑक्सीजन इनहेल कर सके। खैर, इस टॉपिक पे तो हमारी बातचीत चलती रहेगी। ये तो एक सिंपल सी बात है कि प्लांट्स इस दुनिया का एक हुस्न है और हमारी ज़मीन की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। अगर हम अपने घरों को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो महंगे महंगे फ़र्नीचर और महंगी महंगी चीज़ों के बजाय अगर हम खूबसूरत प्लांट्स और ज़िंदा प्लांट्स का इस्तेमाल करें, ये प्लास्टिक के फूल और प्लास्टिक की चीज़ों से बाहर निकल आएँ, तो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं और हमें उसका खुद भी फ़ायदा होगा और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो आज हम किचन गार्डनिंग को डिस्कस करेंगे और किचन गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज हासिल करेंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। और बाय द वे, आज एक सरप्राइज गेस्ट भी हैं, हु इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स एंड एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। रेसिपी के बाद थोड़े सी एंटरटेनमेंट के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज का शो आपने भी गौर से देखना है क्योंकि ये आपको भी पर्टेन करता है। बहुत से शेफ्स बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न वर्ल्ड के, अपने घरों के अंदर ही जो उनके किचन्स हैं या वो मतलब जो घर के किचन्स हैं उनके अंदर बहुत से हर्ब्स एंड छोटी मोटी सब्जियां और इस किस्म की चीज़ें लगाते हैं और वहीं पे फ्रेश, जैसे कि जेमी ऑलिवर जो है बहुत रिनाउंड शेफ़ हैं, वो वहीं से अपनी सब्जियां वहीं से काटते हैं अपनी किसी हर्ब को या किसी वेजिटेबल को और उसी वक्त फ्रेश उसको इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है तो हम भी अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं इंशाल्लाह। सो क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन शाशली स्टिक्स। रेसिपी की तरफ आते हैं। हाँ जी। चिकन शाशली स्टिक के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च, दादर मिर्ची 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, कोटिंग के लिए मैदा 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच। स्क्यूवर्स में हम मैरिनेटेड चिकन लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे हस्बे ज़रूरत। शाशली सॉस के लिए चाहिए तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, केचप आधा खाने का चम्मच, हॉट सॉस सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, दादर मिर्ची आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च और चीनी 1 खाने का चम्मच लेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है विद ऑल सीजनिंग एंड सॉसेस। दैन हमने उसको स्क्यूवर्स में और मैदे में कोट करना है इसको, फिर स्क्यूवर्स में हम इसको परो देंगे या फिर हम लगा देंगे। उसके बाद हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। इसके साथ एक सॉस बनाएंगे, उसमें सॉस में
2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें हमने गार्लिक को सौटे करना है। हॉट सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, दादर मिर्ची, नमक और काली मिर्च डालकर हमने उसको टोस्ट करना है और उसमें अपनी जो हमारी शासली है उसमें टोस्ट करके हमने उसको सर्व कर देना है विद मैश पोटैटोज। विद मैश पोटैटोज, यस। और ये है हमारी रेसिपी। मैश पोटैटोज की भी अलग रेसिपी है। मैश पोटैटो, सिंपल मैश पोटैटोज लेने हैं हमने, उसमें अंदर क्रीम डालनी है, आलू लेने हैं, उनको बॉईल करना है, फिर उसको मैश करना है, नमक डालना है, क्रीम डालनी है, पार्सले डालना है, और थोड़ा सा अगर बटर डाल दें तो एक्स्ट्रा क्रीमी और क्रीमी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि फ्रेंच शेफ्स जो हैं वो अक्सर एक ही बात कहते हैं कि फैट इज़ फ्लेवर, एंड इट्स ट्रू। लेकिन रिमेंबर कि जितना ज़्यादा आप फैट का कंटेंट खाने पीने की चीज़ों में डालेंगे उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज इंक्रीज़ करेंगे। आलू बाय इटसेल्फ वो एक बहुत हेल्दी सब्ज़ी है, और मैं ये बार बार बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोग आलू को सबसे पहले डाइटिंग के दौरान छोड़ देते हैं। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आलू अगर आपने मैश करने हैं, क्रीम नहीं यूज़ करनी, बटर नहीं यूज़ करनी, तो आप उसके अंदर स्किम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक, काली मिर्च, पार्सले डालें, उसको अच्छे तरीके से मैश कर लें तो बहुत अच्छे से मैश पोटैटोज़ स्किम मिल्क के साथ भी तैयार हो जाते हैं। सो ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है अगर आपने मैश पोटैटोज़ बनाने हैं। यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले उस पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ हमें ब्रेक की तरफ लेकर जाएँ। तो मैं बुलाना चाहूँगी वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। मैं तो कहती हूँ कि सिंगिंग के साथ इनको एक्टिंग और होस्टिंग भी करनी चाहिए। किस दिन मेरी बात मानेंगे ये हम देखेंगे। लेट्स इन्वाइट इमरान हाशमी टू द शो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इमरान हाशमी का बहुत ही ऑसम सा जगा देने वाला सॉन्ग सुबह सुबह हमने सुना। जी इमरान, आजकल क्या मसरूफियात हैं? जी आजकल मैं अपने सॉन्ग्स पे काम कर रहा हूँ और कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। ज़्यादातर मेरा जो फोकस है वो अपने गानों पे है, जो कि मैंने ईद पे रिलीज़ किया था, फिर उसके बाद मदर्स डे आया था, फिर उसके बाद मैंने एक लव सॉन्ग बनाया था। अब अगली ईद पे एक सॉन्ग बना रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा हर ओकेजन पे मेरा एक गाना आ रहा है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके सॉन्ग्स ऑनलाइन पसंद किए जाते हैं और मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। यू आर लिविंग प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट आप रेगुलरली सॉन्ग्स भी बना सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे आपका होती है प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ योर वीडियोस एंड स्टफ, बट आप क्रेजी पैसे नहीं खर्च करते हैं ताकि रेगुलर सॉन्ग्स निकालते रहे। देखिए आपका आवाज़, जब आवाज़ अच्छी है तो आपको दूसरे फ्लफ को डालने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी थीम बेस्ड होता ही होता है तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गार्डनिंग के बारे में कुछ जानते हैं? मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी अम्मी करती हैं किचन में, कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। बेसिकली मैं हमेशा से कहता हूँ मुझे एक चीज़ अपनी अम्मी की बड़ी अच्छी लगती है कि उसकी केयर भी करती हैं वो। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी चीज़ अगर लगाएं अपने किचन में या कहीं पे भी लगाएं, उसकी केयर भी करें और उनको वैसे ही ना छोड़ें। उनकी प्रॉपर एक केयर मांगती है हर चीज़। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें वहाँ पे लगाई हैं जो कि वो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे बाज़ार स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए मुझे बाहर नहीं जाना वगैरह के लिए नहीं जाना पड़ता, तो वो घर में मिल जाती है मुझे। अच्छा, तो बात ये है कि व्यूअर्स देखें, हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल ज़रूर होता है, लेकिन कुछ घरों में ज़्यादातर ऐसे इंडिविजुअल होते हैं। और एक ऐसा घराना है जावेद इकबाल साहब का, जो गार्डनिंग ट्रेनर हैं, होम गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। और सर, लैंडस्केपिंग भी आप बड़ी खूबसूरत करते हैं डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों के अगर कोई आपसे एडवाइस मांगता है तो आई नो 2-4 लोगों ने, जितने भी लोगों ने आपसे कभी मशवरा लिया है तो आपने एक तो उनको बताया भी है कि क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए, और फिर आपने उनको बताया भी है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगानी जी। एग्जैक्टली। और उससे बड़ी खूबसूरती आ जाती है। लैंडस्केपिंग बेसिकली यही फन है कि कौन सा पौधा कल को कितना बड़ा होगा, उसको कितना शेड चाहिए, कितना अवेलेबल है, तो उसकी अपनी जगह पे लगाया जाए। भाई गार्डन का आर्किटेक्ट तो लैंडस्केप और गार्डनर ही होता है जी, राइट। अच्छा, आपके साथ हमें ज्वाइन किया है आज फिर आपके बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड बेटे मोहम्मद फैज़ान जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैज़ान, आप क्या कहेंगे किचन गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रूफ गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बैल्कनी गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम अभी यही बात कर रहे थे शो की शुरुआत में कि जगहें छोटी होती जा रही हैं, गार्डन्स या बाग बड़े कम लोगों के पास होते हैं, तो फिर किसी ना किसी जगह पे ग्रीनरी क्रिएट करनी हो तो ये ऑप्शंस कैसे हैं? देखिए, अगर शौक हो तो बंदा खुद ही अपना एक वे फाइंड आउट कर लेता है।
अब बहुत सारे आजकल ऐसी चीज़ें हैं जो हम रूफटॉप पे बैल्कनीज में ग्रीनरी ज़्यादा फैलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रो बैग्स हैं, और इवन अगर ग्रो बैग्स नहीं लेने आपको नहीं पता तो आप गमले, इवन छोटे गमले यूज़ कर सकते हैं। जब प्लांट्स का शौक होता है और आपको दिलचस्पी होती है उसके अंदर, तो बंदा खुद ही फाइंड कर और लेता एक है। बात बताऊं फैजान, आई हैव टू एग्री विद यू कि एक बच्चों वाली एक्साइटमेंट एडल्ट्स में भी आ जाती है। जावेद साहब, एक तो मैं आपका ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कुछ महीने पहले आपने मुझे कुछ प्लांट्स दिए, कुछ तो मैंने मतलब अपने घर के अंदर लगाया, और कुछ ऐसे दिए जिनके अंदर जैसे हमने लहसुन, अगर आपको याद है, लगाया होगा, कुछ हमने बीज लगाए। अब वो स्प्राउट कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, और हर रोज़ मैं जाके देखती हूँ और कितना बड़ा हुआ है। और मुझे वो टाइम याद आता है जब स्कूल में हम जर्मिनेशन सीख रहे थे, तो वो एक गीले टिश्यू के ऊपर बीज रखते थे, फिर उसके अंदर से सीड निकलता था। आपने भी बचपन में किया, वो खैर आप अभी हो भी छोटे, लेकिन ये कुछ पहले आपने कुछ साल पहले स्कूल में सीखा होगा। तो आई जस्ट लुक एट वो वाली एक्साइटमेंट फिर फील होती है जावेद साहब। वो प्लेयर आपने जो फील किया ना, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। और आपने जो मुझे गार्डनिंग का सेट दिया है, वो किट जो दी है, मैंने एक्चुअली, मुझे मेरे एक रिलेटिव है, उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम तो यूज़ नहीं, मैंने कहा मैंने ही इसको यूज़ करना है और ये मेरी ही है और मैं ही इससे करूँगी। अच्छा, ये जो आपने एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे मुझे लगी ना, दिस इज़ प्लेयर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे व्यूअर से कि आप इसको एंजॉय करें। आप इसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते कि हम क्या करना चाह रहे हैं टिल द टाइम यू ग्रो योरसेल्फ। भाई देखिए, म्यूज़िक सुनना एक बहुत इंजॉयबल और अमेजिंग एक बड़ी अच्छी हॉबी है। बिल्कुल। किताब पढ़ना, ठीक है, कुकिंग करना, अ लॉट ऑफ पीपल कुक फॉर रिलैक्सेशन, एंड गार्डनिंग पूरी दुनिया में की जाती है रिलैक्सेशन के लिए। मेरी अस्मा आपी हैं, अस्मा महमूद, कराची, वो कनाडा में होती हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट क्यूरेटर एंड एन आर्टिस्ट हरसेल्फ, एंड बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं ये लोग कनाडा में, वो और उनके हस्बैंड। दे आर वेरी बिजी पीपल। लेकिन अस्मा आपी, मैं उनको प्यार से दीदी माँ भी कभी कभी बुलाती हूँ, तो अस्मा आपी डेली अपने गार्डन में घंटों गुजारती हैं। सत्ती सवेरे उठी भी होती हैं। मैं उनकी तरफ जब भी ठहरी हूँ कनाडा में, मैं आपको बता नहीं सकती जावेद भाई, इतनी एक्साइटेड होती हैं। अब एक ऑर्किड का पौधा उनको किसी ने दिया, उधर तो हर किस्म के आपको मिल जाते हैं, उसी ऑर्किड को उन्होंने जर्मिनेट करके और 6-8 उसके पौधे, आई मीन इट इज़ अमेजिंग। और उन्होंने मुझे भी इसके बारे में एक्साइटेड किया, और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आई तो मेरे लिए बीज लेके आई कि ये तुम लगवाओ, ये पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से भी लग सकते हैं, और ये हेल्दी नशा है ये हाँ, यकीन जानिए। तो गलत उल्टे कामों की तरफ चपड़ने के बजाय, एंड व्यूअर्स स्पेशली जिनके घरों में बच्चे ऐसे हैं जो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हैं, ज़रा तंग करते हैं, या हाई एनर्जी बच्चे हैं जो ये एक बड़ा ग्राउंड करने का तरीका है। मिट्टी में हाथ डालना, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं, एक बड़ी रिलैक्सिंग। आप बच्चों पे ये प्रैक्टिस करके देखें, जिनके बच्चे मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हाइपर हो जाते हैं। बेसिकली वो स्क्रीन टाइम जिन बच्चों का ज़्यादा होता है ना, स्पेशली कार्टून देख के, तो उनको रियल लाइफ में लगता है कि रियल लाइफ में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो दे गेट हाइपर। आप उनको पॉट दें, मिट्टी दें, इस गार्डनिंग पे लगाएं, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अच्छा भैया, मुझे अब ये बताइए कि गार्डनिंग का तो सुनते हैं, किचन गार्डनिंग, क्योंकि मैं तब से किचन गार्डनिंग कह रही हूँ, जो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते उनको किचन, रूफ एंड बैल्कनी गार्डनिंग एक्सप्लेन करते हैं ज़रा। अच्छा, किचन, अब जाके किचन गार्डनिंग के ऊपर हमें फोकस या एम्फसाइज करना पड़ रहा है, वरना हम बचपन से, मैं गांव से, मेरा ताल्लुक है दीपालपुर से। अच्छा, ऐसा अजीब लगता था कि किसी के घर में सब्जियां नहीं उगी हुई। किचन गार्डनिंग का लफ्ज़ दो हम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन सब्जियां हर घर में उगी होती थी। बेसिक चीज़ें, धनिया, पालक, मेथी, आपके प्याज है, लहसुन है, पुदीना है, हर घर में उगा होता है। बाहर जाते थे, तोड़ के ले आते थे। यकीन जाने कि बुरा लगता, मतलब इस चीज़ को बुरा फील किया जाता था कि बाजार से धनिया आ रहा है या बाजार से पुदीना आ रहा है। It used to be odd. और इतना ज्यादा होता था कि आप फल सब्जियां लेने, जब सब्जियां लेने के लिए जाते भी थे तो वो वैसे ही आपको धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मुफ्त में दे देते थे। एक ये वक्त था। अब 50 रुपए का इतना सा आपको मिलता है, धनिया इतना सा 50 जी, और वो भी ई करके बिल्कुल मरा हुआ जलील सा। मिर्चों के अलग पैसे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। सो मुझे यही चीज़ हैरान करती है। आई रिमेंबर कुछ जब साथ जाती थी तो वो कहते थे कि साथ में धनिया पुदीना भी दे दे, तो वो फ्री में आपको अच्छा खासा डाल देते थे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ऑलरेडी होता था, तो उसको कोई खरीदता नहीं था, तो लोग वैसे ही आपको दे देते थे। अब एक एक चीज की अलग कीमत है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अब ये लोग तो अपने घरों में उगाते नहीं हैं।
और आप देखें हर घर में अगर उगाने लग जाएं तो इसकी कीमत कितनी डाउन हो जाएगी, हमें घर में अवेलेबल हो जाएगा और फिर फ्रेश अवेलेबल हो जाएगा। लीमू का दरख्त अब देखें, एक लीमू का दरख्त आप लगा दे कंटिन्यूअसली, आपके पास गर्मियों में लीमू पानी नींबू सारा साल आपको पता है अवेलेबल रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जिस अरसे में लीमू आपका नहीं भी लेट से फल लगा हुआ, आप उसको स्टोर कर लें, फ्रीज कर लें, इतने तरीके हैं। लेमन जूस आपने निकाल Cubes लिया और बना उसके के, आइस क्यूब्स बना जी, के रख लें मतलब उसको। बेसिकली तो ऑल ईयर राउंड आप एक दरख्त से लेमन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो किचन गार्डनिंग एग्जैक्टली क्या है? किचन गार्डनिंग जो आपकी बेसिक किचन नीड्स है ना, लाइक जिस तरह हमने कहा धनिया है, पुदीना है और लहसुन, प्याज, एटलीस्ट ये आप ग्रो करें। और अगर आपको आपके पास टाइम है, शौक़ है और आपको ज़रूरत फील होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका 2 मरले का मकान है ना और आपको छत अवेलेबल है 2 मरले का मकान, तो आप अपने घर की कंप्लीट सब्जी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 1.5-2 मरले का भी मकान है जी। तो आप अपनी छत पे अगर पौधे वगैरह लगा लेते हैं और आप अपनी किसी बैल्कनी में और साथ में किचन में लगा लें, क्योंकि किचन गार्डनिंग तो तभी हो सकती है उन चीज़ों की जिनको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, धूप चाहिए। धूप आपको देखे मेनली रूफ टॉप है आपको, अगर रूफ टॉप आपको अवेलेबल है और आपका 2 मरले का घर है ना, तो आपको बाजार से सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि क्या क्या लग सकता है छत के ऊपर के? क्या नहीं लग सकता, हर चीज़ लग सकती है। सर्दियों की अब पालक, मेथी, गर्मियों की बात गाजर, करते हैं ना, मूली। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आजकल देखें बेलों वाली जितनी सब्जियां हैं, जिस तरह करेला है, कद्दू, टिंडा, भिंडी तोरी, खीरा, तर, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। और सर्दियों में जो रूट वेजिटेबल्स हैं जिस तरह गाजर है, मूली है, शलजम है, लाल मूली है, ये सारी की सारी ग्रो हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि चरिंद परिंद ऑब्वियसली परिंदे वगैरह ये वो होते हैं, तो वो नहीं उसको पड़ जाते या खा लेते हैं तो उनको? थोड़ा सा अपना हिस्सा खाएंगे, बाकी आपका छोड़ जाएंगे। बाकी आपका छोड़ जाएंगे, इतना कोई। और वैसे भी हम शहरों के अंदर रहते हैं, वहाँ पे कहाँ उतनी चिड़ियाँ और बर्ड्स और उस किस्म का। शुक्र करें कि आपकी सब्जी खाने चलो परिंदा आ जाए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। जी। अच्छा, तो रूफ टॉप के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो सकता है। और किचन, और जैसे कि किचन के अंदर क्या हम लगा सकते हैं? जैसे कि सिल होती है, या वैसे ही इंसान, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पूरे अपना एक काउंटर के ऊपर फ़र्क चीज़ें लगाई हुई होती हैं। अच्छा, लेकिन उसको धूप लगना, वो क्या? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, धूप से ना बेसिकली फल और फूल बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फल और फूल के अलावा जो पत्तों की ग्रोथ है ना, वो साए में हो जाती है। अच्छा, आप अभी जहन में ये रख लें कि किचन के अंदर हम हर वो चीज़ ग्रो कर सकते हैं जिसके सिर्फ हमने पत्ते खाने हैं। लेट्स से कि आपके पास प्याज है, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे कि प्याज को पानी में कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, पानी में आप कोई भी जैम वाली कोई खाली बोतल शीशे की लें, उसके ऊपर उसको रख दें, उसको नीचे से बॉटम को पानी टच होगा तो जड़ें ग्रो कर जाएंगी और उसके ऊपर से उसके पत्ते भूखे निकल आएंगी। आप उसको खाते रहें, एक ख़त्म होता है दूसरा रख दें, आप एक सीक्वेंस में रख दें। मैंने एक किचन देखा जिसके अंदर ना उन्होंने बहुत सारे रखे हुए थे, और लहसुन पूरे का पूरा आप उसी तरह जो क्लोव्स को अलग किए बगैर उसका वो पूरा बल्ब वो उसी तरह रख दें, वो भी पानी के ऊपर ग्रो हो जाता है। एनीवे, ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान, चलो हम दोनों कुछ मिलके सीख ही लेते हैं इनसे। ये वो, बट आपने आसान तरीके से हमें सिखाना है। और आज हमें सिखाएंगे जावेद साहब कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पौधों को पानी कितना को और कैसे देना है। बल्कि सिर्फ जावेद साहब नहीं, बल्कि मैं फैज़ान से भी कहूँगी कि कुछ चीज़ें ये सिखाएं और कुछ चीज़ें आप सिखाएं। लहसुन, धनिया, पुदीना, प्याज और हरा प्याज, ये चीज़ें हम आज इनसे ब्रेक के बाद सीखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने कहा चल इमरान, नुक्कर में बैठ के नहीं, इन पर्सन देखो, बल्कि इससे आप करवाएं भी कुछ थोड़ा काम इस लड़के से ना। भी देखो मेरे नाखून लंबे हैं, हाँ, तो ग्लव्स जो है ना वो फट जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास, इन्होंने मुझे फिर ऐसे ग्लव्स भेज दिए हैं घर पे, जिसके ऊपर वो एक नाखून भी है ना, पंजे वाले भी, जो आपने ग्लव्स जी उससे भूल ही गए जावेद भाई, चीजें गिफ्ट करते हैं और फिर भूल जाते हैं। गोडी कितनी अच्छी होती है। मैं को 50 लोगों को जाके बता चुकी हूँ आपकी तस्वीरें देखा, मैंने कहा ये अगर बंदा मिले ना तो ये बहुत अच्छा, ये सही बंदा है। अच्छा, सो अब सिचुएशन ये, सबसे पहले क्या हमें सिखाएंगे आप? ले जी, आप भी ग्लव्स पहने आज, अगर आप आपके लिए भी है। नहीं, आप नहीं, आज इनसे काम कराएं, चलें, चल दस्ताने पहन। बस ये रहा। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर लर्निंग। ओके, एक सेकंड। जी जी,
हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। अच्छा, जब हम गार्डनिंग की या किचन गार्डनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो मिट्टी है। ठीक है, अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सिंपल, मैं आप सिंपल अल्फाज में बताऊंगा और आपने ये सिंपल अल्फाज में याद रखना है। उसके अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। एक, वो नरम हो, सॉफ्ट, यानी कि आप देखें ना, अगर आपने कभी इसकी रूट्स देखी हो तो ये दरख्त की तरह बड़ी बड़ी रूट्स नहीं होती, छोटी छोटी होती है, नरम, बिल्कुल बारीक सी। और अगर ये नरम नहीं होगी मिट्टी तो ये कैसे ग्रो करेंगे? सही। ओके, मिट्टी को नरम होना चाहिए। अच्छा, इसको फलने फूलने के लिए, इसके ऊपर पत्ते निकलने के लिए इसके अंदर खुराक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि मिट्टी रिच होनी चाहिए। सही। तीसरी इसके अंदर खसूसियात है कि पानी जब दें तो वो नीचे तक जाए, यानी कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हो। ठीक है। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा असूल है कि 50% इसके अंदर आप वो भालू मिट्टी जो नर्सरी से मिल जाती है वो डालें, भल, हाँ। भल, और 50% इसके अंदर इन्हीं पौधों की जो पत्ते डिकम्पोज होके, उसको कहते हैं पत्तों की खाद, ये देखें यहाँ पर आपके सामने पड़ी हुई। तो आप ये 50-50% की रेशो के साथ जब आप मिक्स कर लेंगे तो ये आपकी मिट्टी तैयार हो जाए। चले, अच्छा, ठीक है, Done ये हो सबसे बेस्ट मिट्टी ये है। हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई। तो बा- हाफ आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट, पत्तों की खाद का इस्तेमाल करना है जी। और बाकी आपने भल जो मिलता है किसी भी नर्सरी से वो आप लेके अच्छा, बाकी जब आप गार्डनिंग की बात करते हैं ना, आपके बहुत सारे वर्मिकुलाइट, परलाइट, अच्छा जी, बोन मील, ब्लड मील, ब्ला ब्ला, बहुत सारे नाम हैं। आप उससे परेशान नहीं होना, ये बेसिक गार्डनिंग ये है। बाकी वो एडवांस है। अगर आपने वैसे ही बेसिकली वो इम्प्रेस करने के लिए हम लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं, जी मैं बोन मील यूज़ कर रहा हूँ, मैं फिश फर्टिलाइजर यूज़ कर। अच्छा, वो आपस में शोइयां मार रहे होते हैं, शोइयां। हम मसूम टाइप बेसिक यही है। हाँ। ठीक है, सो दिस इज सॉइल। ठीक मजा है, आ रहा है, 2 स्टूडेंट सामने खड़े हुए हैं तुमसे कुछ 10 गुना ज्यादा उम्र में। हाँ, अच्छा, सीड्स निकालें बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप? वेजिटेबल के सीड। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं जी कि धनिया कैसे ग्रो करें। चलो धनिया लगाना सीखो, जाओ। ठीक है। सर के आपने साथ। ग्लव्स नहीं वेयर किए? अच्छा, नहीं मैं नहीं करता उनको हूँ, आई जरूरत एंजॉय नहीं। सॉइल। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, हम ठीक है। आपको जरा साफ रखना चाह रहे हैं ओके, ना, आगे जाके धनिया, सुनिए। पुदीना लगाना सबसे आसान है। देखें, ये हमें गठी मिलती है बाजार से, आप ले आए सिंपली। ओके, यही आप इसी से सिंपली ग्रो कर सकते हैं। ये आप इसके पत्ते तोड़ेंगे, जब आप इसके पत्ते रिमूव करें तो आपने नीचे को नहीं करने, क्योंकि यहाँ से इसकी शूट्स निकलनी है और नई स्प्राउटिंग होनी है। अच्छा, ये इसके पत्ते तोड़ लें ऊपर की तरफ, ऊपर की यानी कि तरफ। जब आप घर में कुछ बना रहे हैं, जी। जैसे कि मतलब आपने धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी बनानी है, या मिंट मार्गरीटा बनानी है, नींबू पानी बनाना है, तो आपने ये Exactly. पुदीना उसके लिए यूज किया, तो टहनी को आपने वेस्ट नहीं करना। ओके, ये देखें ना, हर ये बड़ा पत्ता था, उसके साथ ये छोटे पत्ते ग्रो हो रहे हैं। दैट मीन्स के पोटेंशियल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर इसकी एक और पोटेंशियल है कि जहाँ जहाँ से पत्ते ग्रो हो रहे हैं, जहाँ से इसकी रूट्स भी निकल सकती है। ओके, ये पत्ते हमने रिमूव कर दिए, बड़े वाले। ठीक है, अगर छोटे पत्ते निकले हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकले तो ज़रूर निकल आएंगे। ठीक ओके, है। ये अभी इसकी 2 साइड हैं, ये इसकी टॉप वाली थी, कॉम्पल वाली, और ये नीचे बॉटम वाली साइड है। ठीक है, आपने नॉर्मली हम जो कलम लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं, सीधी वर्टिकल। अच्छा, इसको आपने हॉरिजॉन्टल लगाना है। ताकि इसमें से इंडिपेंडेंट ऐसे एक एक हर जितनी भी इसकी ये जॉइंट्स हैं लीव्स के, यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी। उसको कराए ना, ओके, ये मैं दूसरी उसी से करवाते हैं जी। दूसरी ने से करवाते ओके, हैं। ये लें मैं तो जी। जरा इमरान को काम का काम, ये आपने ऐसे लगा दी, सो सिंपल। ये देखें बेसिकली जी। हमने ऐसे करके लिटा के इसके ऊपर मिट्टी, हल्की सी मिट्टी डाल हल्की सी मिट्टी इसको डाल। ठीक है। बिल्कुल छुपाना नहीं है हमने, थोड़ा इमरान सा आएगी निकालना। अभी। चले इमरान, अच्छा, पौधा मुझे लगाओ। बताइए, इसको बिल्कुल छुपाना नहीं है हमने, आपने जी बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ा सा बाहर आना है। अभी आपने पूरा प्रोसेस करना है जी। चलें, उसका मुंह आपने इस तरफ रखना है। हमारा पॉइंट ये है व्यूअर्स कि अगर इमरान हाशमी कर सकता है तो आप 100% हाँ कर सकते हैं। ऊपर की ये तरफ मैं पत्ते कहाँ उतारे, हाँ जी, इधर रखते रखते हैं। जी। ये देखे ना, साफ पता चल रहा है, ना कोई किचन में काम करता है, ना कोई और मदद करता है, बस अम्मी अम्मी करके अपने मामला निकालते हैं। ऊपर की तरफ पत्ते उतारते हैं, ओके, ऊपर की। गुड, ये बहुत अच्छा शागिर्द है। हाँ जी। मैं जल्दी सीख जाता हूँ, पता है अच्छा फैजान, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है? मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन नहीं, बाबा कोई से एरिया तो होगा ना जिसमें है। जो ज्यादा एंजॉय करते हो। अच्छा जी, Enjoy तो ज़्यादा अब ऐसा अच्छा, करो, आप बताएं इसको क्या इधर कर- रखा था, तो इसकी ये जो कॉम्पल है हम इस साइड पे रखता कि ग्रो करते हुए। मैं भी यही कहने हाँ वाला जी, था। बात ये है कि हम इसको इस तरह से करेंगे जी, ताकि इसकी प्रॉपर, yes, आज समझते नहीं मेरी बात को, ये देखें, क्या और बात है तालियां इमरान, भी चाहिए। वेरी नाइस, वेल डन। चलो, I mean it's actually that easy viewers. It's actually that easy. यस, अब इसको देंगे हम पानी,
पानी भी मैं इसके अंदर कितने लगाने हैं हमने? अच्छा जी, इसके अंदर जितने आप 2-2 इंच के फासले पर लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इसमें योर आई पॉट। थिंक तीन चार और लग जाएंगे। 3 लग अब जाएंगे। पानी डालने का भी कोई तरीका है? हाँ जी, पानी आपने इस तरह से देना है कि पौधे ख़राब ना हो। एक जगह अगर लेट से बीज हमने पूरे लगाए हैं Okay. तो ज़ोर से ना लगाएं ताकि बीज एक से दूसरी जगह बह के ना ना चले जाएं। Gently पानी डालना है जेंटली basically। पोलाइटली। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, मैं भी डर रहा हूँ, बस ठीक है। बिल्कुल सही था। मैं भी डर रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, जब इसको आपने पानी लगाना है तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है। आप देखें जो इसका साइज़ है ना, इसमें कम से कम 2 गैलन पानी आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी लगाने देने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली मिट्टी गीली हो गई है और नीचे पानी नहीं गया। यू हैव टू फर्स्ट टाइम एट लीस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि ये पूरा नीचे तक इतना पानी तार हो जाए। अब वो कैसे होगा? आप ऊपर से जगह इसकी नहीं है, स्पेस नहीं है ना, आप पानी देंगे, आप 2 मिनट रुकें, वो पानी नीचे बैठेगा, जाए, फिर और ऊपर देंगे, डालें। फिर और टिल द टाइम ये नीचे से सीपेज नहीं होती है, आपने पानी इसको देना। ठीक है। और जब भी दोबारा पानी देना है तो यही रूल फॉलो करना है आपने। मिट्टी खुश्क होगी, पानी आहिस्ता आहिस्ता देना है और उसको नीचे तक जाना। ऑसम। तो ये तो एक चीज़ हो गई। ये एक चीज़ होगी। ओके, अभी इसके बाद ही हम, अब चूंकि पॉट हमने एक रखा हुआ है तो हम इसको यूज़ करते हुए चलो अब फैजान आपको, फैजान आप क्या सिखाएंगे हमें? ये तो हो धनिया गया लगाना। पुदीना। ये पिंच मेथड से आपको धनिया लगाना सिखाएगा। धनिया के बीज निकाल लें जी बेटा, निकाल लें। और ये मैं अपने घर में खुद करने वाला हूँ, जी देखेंगे। मैं उसके साथ वीडियो भी बनाऊंगा। चलें जी, लाल मूली लगाते हैं। लाल मूली लगा लेते हैं। अच्छा, और लाल मूली पता है ये पूरा साल चल जाती है। ये वो है जो सैलेड में अच्छा, हम ओके खाते ओके हैं ओके, छोटी छोटी जो होती है, जी, प्यारी छोटी प्यारी। छोटी हाँ, गोल the बड़ी। little red one। ये एग्जैक्टली वो, ये हमारे अपने घर की लाल मूली की अच्छा। तस्वीर है। हाँ जी, वाह, ओके। अच्छा, लाल मूली को लगाते हुए आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये कि जो इसका साइज़ है लेट से वो 2 इंच है तो इसके बीज 2-2 इंच के फासले पर लगे, सही। ताकि वो हर एक बीज को स्टैब्लिश होने में, मूली बनने में टाइम लगता टाइम वो मिल जाए, स्पेस मिल जाए। ओके, ओके। अगर वो बिल्कुल साथ साथ होगी तो वो उसकी ग्रोथ सही नहीं होगी। ठीक है, ठीक हो चलो गया? फैजान आप चलें जी, बताओ अब फैजान। क्या करना है। अब फैजान हमें बताएगा। इधर आ जाए बेटा। कागज फाड़ के डालना है। वो उसके अंदर बीज है ना, छोटे छोटे, कागज तो नहीं डालना अंदर। वो कह रहा कागज फाड़ के उसके अंदर लगा देना। मतलब अच्छा, साफ ऐसा पता नहीं चल रहा है है। इमरान की जिंदगी में तुमने कभी कोई प्लांटेशन नहीं की। इसके अंदर निकालना। अच्छा, ओह, ठीक है, ये हैं जी इसके सीड्स। अच्छा, इन इतने सीड्स में से कितने को पौधे निकल आएंगे? जितने सीड हैं इतनी ही मूलियां बनेंगी ये। और ये 2-2 इंच के फासले पे लगाने जी। हैं? अच्छा, और एक दफा वो मूली निकल आई तो फिर नहीं लगानी हाँ पड़ेगी। जी, दोबारा। ओके, अब अच्छा, मैं आपको, आप लगाएं बेटा 2-2 इंच के फासले पर। मैं आपको साथ ये बताता हूँ, लेट्स से कि आप ये चाहते हैं कि एक ही टाइम पे ये सारी मूलियाँ तैयार ना हो। आप एक ग्रो बैग में आज लगा दें, एक हफ्ते के बाद दूसरा ग्रो बैग में लगा दें, एक हफ्ते के बाद आप सीड लगाते जाएं, तो आपकी हार्वेस्ट भी इसी तरह एक हफ्ते के बाद आपको मिलती जाएगी। आधा इंच गहरा। आधा इंच। अच्छा, सीड को इतना ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना कि वो भूल ही जाए कि मैंने जाना आधा कहाँ है। इंच। वो निकले ही ना बाद हाँ में। जी। ओके, मैंने किधर जाना था? हाँ जी, लो वो तो Good. उसको समझ नहीं आएगी कि मैं ऊपर जाना नीचे। ओके। चलिए जी, ओके। चले, ठीक हो आप गया। बहुत बैलेंस फासला इसका रख रहे हैं। जी जी, वो अपनी मैं जी एक्सपर्टीज इमरान दिखाना चाह रहा है हाजी हूँ ना। क्योंकि शुरू में जो अपनी तबीयत सेट देखें। करवा ली है और एक एक बीज एक एक उसमें डालना है, जी, right? एक मैं एक। बड़ा सुगड़ बंदा हूँ, आपको पता है। गुड। यहाँ पे भी कर दूँ? भाई अगर कोई रिश्ता यहाँ पे भिजवाना चाहता है इमरान के लिए तो प्लीज भेज दें, बहुत सुपर हाँ, बच्चे please। हैं हमारे। अच्छा, अब इसको डालने के बाद नहीं, फिर क्या डालना करना है? डाल एक। अच्छा, डालने के बाद आपने पानी लगाना है और इंतज़ार करना है। पानी इसी में डालेंगे कि इसको कवर करके पानी डालेंगे? अब इसको, अब बीज लग गया, एक बीज यहाँ और डाले बेटा, ओके बाबा, एक यहाँ पर और लगा दें। ओके, अब इसके बाद सिंपली आपने सीड्स को कवर करना है। ठीक है, ये हो गया जी। लें जी इमरान, आप पानी अच्छा लगाते हैं। अच्छा, बस पानी अच्छा लगाते हैं। अच्छा, अब मुझे हरा प्याज जल्दी से बता दें ओके, क्योंकि हरा प्याज जी, सबका वो भी फेवरेट कर। होता है और टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। ओके, गुड हो गया। हाँ जी, हरे प्याज की क्या कहानी? अच्छा, ये जो लाल मूली है ये 25 दिन के बाद 25वें दिन तैयार हो जाएगी। पूरी? ओनली 25 डेज और ये धूप में रखनी है धूप बाहर? में रखनी है। अच्छा, ये धूप धूप में में रखनी है। क्योंकि ये फल बना है ना नीचे इसके, वो अगर ये पत्तों वाली इसके पत्ते खाने होते तो हम इसको साए में रख सकते थे। ठीक है। ऐसी सब्जियां जिस तरह टमाटर है या एग प्लांट है आलू या भी? आलू भी धूप में, ठीक है। धूप के बगैर। अच्छा। ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये हमारी जो भी यूज्ड बॉटल होती हैं हमारी किचन में अवेलेबल होती है, इसको पानी से भरें जी आराम से।
और इसको पी जाएं? नहीं जी, इसको अच्छा। पीना नहीं है। अभी आप देखें कि ये लहसुन है ना, आपने सिर्फ इसको इसके ऊपर रखना है। ये जो इसकी प्याज। जड़ें प्याज हैं, है। सॉरी प्याज, अच्छा। आप इसको रखेंगे, आपको पता है कि लहसुन और प्याज, देखें ना। अच्छा इसको भी भरें बेटा। ओके तो ये अब यहाँ से इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे कोई 5-6 दिन के बाद। और इसके नीचे पानी भरते रहना है? पानी भरते रहना है, पानी कंज्यूम करेगा तो पत्ते ऊपर निकलेंगे, तो पानी को चेंज भी करते रहना है और भरते भी रहना है, और इतनी इसकी बॉटम टच रहे। आप देखिएगा इतनी खूबसूरत इसकी रूट्स नीचे निकलेंगी, आप उन रूट्स को भी डेवलप होते हुए एंजॉय करें, और ऊपर से जितने पत्ते निकलते जाते हैं डेली काट के इस्तेमाल करते रहें। अमेजिंग। सो सिंपल। और उसमें हम क्या लगाने लगे? अच्छा लास्ट चीज। अच्छा लास्ट चीज़। अच्छा, ये काम आप लहसुन के साथ भी कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह बंद रहने तो दें। चाइव्स आएंगी इसमें से? हाँ जी, बस इसके ऊपर रख दें, और इसके ऊपर जो इसकी भूखें कह लें, पत्ते कह लें, वो आप उसको काटते रहें। थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच फैज़ान, ब्लेस यू, थैंक यू हमें गाइड करने का, सिखाने का। व्यूअर्स, आप जावेद साहब को ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया पे यूट्यूब का भी इनका चैनल है, तो यू कैन फॉलो हिम। ये भी, इनके बेटे भी, इनके स्टूडेंट्स भी, बहुत सी आप वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर आपको भी होम गार्डनिंग का या गार्डनिंग का शौक़ है तो ही इज़ अ गुड पर्सन टू फॉलो। थैंक यू सो मच बॉस। ब्रेक की तरफ जाएंगे, इतनी मेहनत कराई है हमने इमरान हाशमी से, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गाना सुनेंगे। हाँ जरूर। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इमरान, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेंडिशन। आइए आइए आइए, बैठिए, अस्सलाम वालेकुम। जॉइन द गैंग। और ऑफ कोर्स जब हम गैंग की बात करते हैं तो दो बहुत ही प्यारे मेंबर्स ऑफ आर मॉर्निंग एट होम की फैमिली, डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ हैं। आप बहुत सी लोकल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएटेड हैं, बहुत ही बेहतरीन डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं, लेकिन पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स सोसाइटी PNDS की भी आप मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज, माशाल्लाह। आप भी बहुत हसीन लग रही हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा, जिनसे हमारा बहुत ख़ास और बहुत प्यारा ताल्लुक़ है, हमारी बहन भी हैं, हमें गाइड भी करती हैं। एंड आई थिंक जब से मैंने मॉर्निंग शोज़ होस्ट करने शुरू किए हैं तब से नैयर आपा के साथ एक बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ है। सो मिसेस नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, थैंक यू मेरी जान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस एवरीवन इज़ लुकिंग ग्रेट, तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि सब ग्रेट लुकिंग है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी आज तरबूज और खरबूजे की, वैसे तो मेलन की, जनरली जो वेरियस मेलन्स हैं। जी डॉक्टर साहब। खरबूजा, तरबूज, गर्मा एंड ऑल। अच्छा, क्या पपीता भी इस फैमिली का हिस्सा है? नहीं, पपीता इज़ अ डिफरेंट क्लास, बट स्टिल हम अगर न्यूट्रिशनल कंटेंट देखें ना जुगन, तो इसमें एक बेहतरीन चीज़ जो गर्मियों के हवाले से बहुत मौसर है वो है पानी का कंटेंट। जो लोग अमूमन पानी नहीं पीते, और आपको पता है ये इस गर्मी में मैं देख रही हूँ, मेरे जो क्लिनिक भी जब मैं कर रही होती हूँ, मेरे पास एक फ़्लो होता है पेशेंट्स का, उसमें डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और तरबूज, गर्मा, खरबूजा ये आजकल आपको बहुत रेडिली अवेलेबल है और स्ट्रीट्स पे नज़र आ रहा है, और यू नो एक्सेसिबल है बड़े आराम से। इसमें ये पाया जाता है सब। इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिससे हम ORS बनाते हैं। ORS बनाते हैं, एग्जैक्टली। ये बड़ा अच्छा, तो ये फल के फॉर्म में ORS है। फल के फॉर्म में ORS और बड़े अच्छे जायके वाला। लेकिन जब पेट वगैरह ख़राब होता है तो तब तो नहीं लेने देते इनको। ये भी गलत एक मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि देखिए पेट ख़राब होना भी रीजंस डिफरेंट है ना। इफ़ इट्स ड्यू टू द बैक्टीरियल, किस बैक्टीरिया से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक अलग, लेकिन ये एक मिथ है। पानी की जब जो चीज़ कमी पूरी कर रही है वो आपका पेट ख़राब नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता आपको कोई और चीज़ें पेट ख़राब पता है क्या करती हैं जुगन, जब आप हाइजीनिकली मेजर्स आपके ठीक नहीं होते, वो पैरामीटर्स जब ख़राब होते हैं ना, वो एक मिथ भी है कि तरबूज के ऊपर से पानी पिएं। You must have heard of it कि तरबूज के ऊपर से पेट पानी खराब हो पिए तो पेट जाता है, खराब हो और जाता ये है, भी गला गलत- पकड़ा जाता है। गला पकड़ा जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो गला पकड़ेंगे तो पकड़ा जाएगा, ऐਵੇਂ नहीं पकड़ा जाता है। हाँ, मतलब तुरश फल खा रहे हैं तो जी फलाने से, इस तरह दिस इज़ रॉन्ग।
हाँ, अलबत्ता आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज्ड है फॉर सम रीजन। अब आपको फॉर एग्जांपल बार टॉन्सिलाइटिस का बार बार इशू होता है, आपका जनरली थ्रोट सेंसिटिव है तो वो पकड़ा जाए। एग्जैक्टली मतलब दैट इज अगेन अनदर थिंग ना। आप इस लाइन पे तो नहीं आप उसको ये कह सकते कि जी इट इज़ ड्यू टू द वाटरमेलन और द कैंटलॉप और अदर मेलन्स, तो ये चीज़ तो हो गई, एक रूल आउट हो गया कि ये इस वजह से नहीं होता। हाँ, हाउएवर अगर आपके साथ कोई मसला चल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगेन जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड देन सिचुएशन टू सिचुएशन। ये वो ना एक गर्म सर्द वाली बात भी है कि कई लोगों को खजूर भी गर्म लगती है, कई लोगों को नॉर्मल रूटीन में नहीं ऐसा हो रहा होता। सो इट्स अगेन द एनवायरनमेंट यू आर रेज्ड इन एंड आप किस तरह चीज़ें खाते हैं, किस माहौल में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द का ख़ास तौर पे जो पानी आप पीते हैं वो कंटामिनेटेड तो नहीं है। अगेन देयर इज़ अगेन द थिंग जो हाइजीनिकली हम मेजर्स वो वाले, लेकिन इसका डायरेक्ट तरबूज के साथ इसमें ताल्लुक नहीं। ठीक या सो अब न्यूट्रिशनल कंटेंट की जब मैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करती हूँ, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। यू नो हम आम तौर पे कुछ इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं या खून पतला करने वाली चीज़ लेते हैं। तरबूज या ये जो सारे मेलन्स हैं इनमें आपके खून को पतला रखने की या समझ लें नेचुरल एस्पिरिन डिस्पिरिन भी है कि आपके खून को ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। इसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करती हैं। ओके। देन आप तरबूज के बारे में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ख़वातीन का मर्दों का, वो भी ठीक रखता है। जैसे यू नो फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी है या इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो लीड करती है, बांझपन एग्जैक्टली। लेकिन अगेन ये नहीं है कि आप तरबूज खाना शुरू कर दे तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। Exactly. ये आप जो भी अपना इलाज करा रहे हैं उसको सपोर्ट करें। मतलब रिजीम में वन ऑफ द थिंग्स टू बी एडेड कैन बी द मेलन्स एंड दिस फैमिली, कि आप इसको ऐड कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड देन जो आपकी स्किन के रिलेटेड इश्यूज हैं वो किस वजह से होते हैं? आपकी अगेन डिहाइड्रेशन से, आपके सोडियम के कम होने से, आपके ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, राइट? उसको भी ये ठीक करता है इस तरह से कि आप जैसे 14 ग्लास 12 ग्लास 16 ग्लास पानी पीना बहुत लोगों को मसला लगता है कि इतना पानी कैसे पिया जाए। 95% वाटर कंटेंट पाया जाता है मेलन्स की जो स्पीशी है इस क्लास में, तरबूज में ख़ास तौर पे पूरा पानी है, ठीक है। और अगर आप इसकी अच्छा अगेन कंजम्पशन आपने ध्यान रखनी है, उस पर भी मैं बात करूँगी। नहीं, मैं भी वही जानना चाह रही थी क्योंकि देखें कुछ लोग हैं जो इतना सा खा लेते हैं कॉली में डाल के, और अब आई बी वेरी ऑनेस्ट कि जब मेरे सामने तरबूज रखें तो अगर इतना डोंगा रखेंगे मैं पूरा का पूरा खा लेती हूँ। उसके बाद ना तो फिर मेरे में लंच खाने की हिम्मत होती है, मतलब हाँ। फिर वो मेरी एक पूरी मील ही बन जाती है। मील बन जाता है ना। और फ्रूट्स में अब स्नैकिंग कर रहे हैं तो फ्रूट बहुत अच्छा एक स्नैक और मिड मॉर्निंग का और इवनिंग स्नैक है, हम डिजर्ट के तौर पे ही खाते हैं एग्जैक्टली, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी। मगर मसला एक हफ्ते में 2-3 बार खाने में नहीं, लेकिन अगर आप डेली इतने यू नो एक तरबूज खा रहे हैं तो हाँ अलबत्ता वेट वॉचर्स के लिए ये बात जहन में रखें, कैलोरीज तो उतनी ही हैं, एक सर्विंग आपको 60-70 किलो कैलोरीज ही देगी, यानी एक सर्विंग आपका कोई 100 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तरबूज। 100 ग्राम क्या होता है? इतना सा होता है। मगर जब आप ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली दैट कैन बी फॉर डायबिटिक्स एंड वेट वॉचर्स के लिए थोड़ा मसला कर सकता है, बट अदरवाइज आप सेफ साइड में, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज का बेहतर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म होती है जो आपके खून में शक्कर की मिकदार को कितनी जज्ब हो रही है नहीं हो रही है उसको वॉच करती है, राइट? सो ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस में जो तरबूज का इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल है, कम है। तो हम ये सेफ साइड ले सकते हैं, बट अगैन हमें क्वांटिटी जहन में रखनी है। तो 100 ग्राम तकरीबन, हाँ। अगर डेली खाना है तो 100 ग्राम डेली खा सकते हैं, बहुत आराम से खा सकते हैं। आप कोई से भी 4 फल खा सकते हैं एंड आई सजेस्ट कि आप मेलन्स का इस्तेमाल करें, खरबूजे का, गरमे का, यानी कि 100 ग्राम आपने दोपहर को खा लिया खरबूजा और फिर 100 ग्राम आपने आप शाम में ले लें, या आप 50 ग्राम अगर दिन में ले रहे हैं तो 50 ग्राम शाम में या इस तरह से अच्छा, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जरूर कहूंगी कि व्यूअर्स एक ही किस्म के फल को दिन में 4 दफा ना लें। यस, चार मुख्तलिफ फल। यस ये कि अगर आप खरबूजा ले रहे हैं दिन में दोपहर में, जैसे कई लोग स्किप करते हैं लंच, आई ऑफन स्किप द लंच। मेरा दिल नहीं करता, ऑफिस में हूँ कहीं वर्किंग गर्मी में वैसे कम दिल चाहता है रोटी सालन या यू नो चावल सालन, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो व्हाट आई डू इज दैट आई टेंड टू ईट सैलड्स एंड फ्रूट सैलेड बना लिया, उसमें लोबिया डाल लिया, उसमें चने घर से ले गई, या इस तरह से यू नो वेरी टिपिकल लंच इन अ टिपिकल फॉर्म। आई मीन आई प्रेफर कि मैं घर से लेकर जाऊँ, ठीक है? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप घर से लेके नहीं जा सकते तो यू कैन गेट इट डन
जहाँ आप हैं या इस जहाँ तरह पे से, भी हैं। जहाँ पे भी हैं, मैं तो खैर खीरा काटा, जो भी सैलड्स हैं आपके पास वो, उसके साथ अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलड बना लें, बड़ा अच्छा फ्रूट सैलड बन जाता है। आप पपीता डालें, बस एक खरबूजा डालें, रिक्वेस्ट है कि तरबूजा। उसमें चीनी, फ्रूट चीनी के ना डालें। जूसेस, वो जो डब्बे वाले होते हैं, असल में नहीं रापा, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ फ्रूट सैलेड का कॉन्सेप्ट है चाट डाल के, और चाट में फिर चाट मसाला भी, नमक भी, भाई आपके फलों में ऑलरेडी सारी सारी चीज़ें आपको डालने की जरूरत हाँ नहीं है। बहुत उसको आपने वो बनाना है ना, थोड़ा सॉर्ट ऑफ गार्निशिंग करनी है, तो आप उसमें काली मिर्च डाल लें, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है लेमन जूस डाल लें, और अगर माल्टा अवेलेबल है, ऑरेंजेस अवेलेबल है, आप वो डाल लें, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि Balance में वो आ चीज़ तो दायर है, टेस्ट जो हमारे डेवलप हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं रादर, वो तो चीज़ नहीं होती, लेकिन आदत हो जाती है जुगन। मतलब चीनी का इतना बेदरेग इस्तेमाल ऑलरेडी हमारी अदरवाइज डाइटरी रिजीम में हो रहा होता है, चाय में, कॉफ़ी में, हर चीज़ में, तो जहाँ पे आप चीनी अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट वहाँ ज़रूर करनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। अच्छा इमरान, आप फलों का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करते हो? बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, अपनी डेली रूटीन में करता हूँ। असल में यंग लोग जो होते हैं यूजुअली वो फलों की तरफ आजकल रुझान नहीं होता, दे रादर हैव फास्ट फूड देन हैव नहीं, fruit मेरा as a snack. काफ़ी है, ये अम्मी की तरफ से ही है। अम्मी ने हमें बचपन से, अब्बू ने, पापा ने बचपन से हमें इसका शौक़ डाला, जो कि बच्चों को नहीं होता, तो हम अभी तक मुझे वो शौक़ है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली करती है और बड़ी अच्छी बात है। नहीं यार, आप थोड़ा सा गाइड करें कि फ्रॉम अ हर्बलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू, तरबूज और खरबूजा और ये जो मेलन्स हैं, इनका क्या सबसे पहले तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं या वेजीज होती हैं उनको मस्ट प्रेफर करें। अब देखें खरबूजा और जो है वो तरबूज बहुत ज़्यादा मार्केट में है और इकोनॉमिकल है, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जस्ट लाइक हम सर्दियों के अंदर कहते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत महंगे हैं, तो उसमें ये है कि गर्मियों के अंदर जिस तरह से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि पसीने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, एसिडिक पसीना हो रहा होता है, बार बार जो है वो स्वेटिंग हो रही है, इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो अगर आप तरबूज को, और जिस तरह से खरबूजे की बात हो रही है, और उसी तरह से जो है वो उसमें टाइम डाल के लें, तो जिन लोगों के पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वो अगर खरबूजे का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, आप देखिएगा कि खरबूजा और तरबूज, उनका जो एसिडिक पसीना है, जैसे कपड़े कलर जो है वो फेंट हो जाता है, तो वो काफ़ी हद तक आपके बॉडी को जो है वो न्यूट्रलाइज़ करता है। पानी तो मस्ट है कि पानी आप लें, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा इस फॉर्म में आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज है ही पानी, बट एट द सेम टाइम व्यूअर्स ऑब्वियसली इट इज़ फ्रुक्टोज, तो उसके अंदर है फ्रूट शुगर है। सो बात यह है कि पानी आर्ट्स, देखिए गर्मी में, और इतनी गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब साइड पे, सिंध में भी हब्स वाली गर्मी होती है। सो कोशिश करें कि 10 ग्लास पानी तो कम से कम पिएं। सर्दियों में, गर्मियों में 8 से 10 ग्लास आपकी इनटेक होनी चाहिए। सर्दियों में एक्चुअली अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं पानी की क्या ज़रूरत है, धूप नहीं है, ये नहीं रियलाइज़ करते कि हीटरों के सामने बैठते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर कड़ुल पड़ने शुरू हो जाते हैं, दर्दें शुरू हो जाती हैं। हाँ, मतलब आपका जो मसल है वो बहुत ज़्यादा पुल होता है, और ये हकीकत है कि सिर्फ ओल्डर पीपल में या एक एल्डरली एज में नहीं होता। मैं बच्चों को देख रही हूँ, 18-18 साल के बच्चे, 19-19 साल के, जी बल पड़ गया, और ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, कैल्शियम कम है, सोडियम कम है, बल लग रहा होता है वो एक्चुअली आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, क्रैम्प्स हैं, एग्जैक्टली। और वो हम लोग आम तौर पर, एज इमरान ऑल्सो सेड, कि हमें हमारे यहाँ पे ये चीज़ें इनकलकेट नहीं की जाती, एंड एक्चुअली दे आर नॉट समथिंग के विच कैन बी इनकलकेटेड। ये तो आदत डाल, देखो हर बंदा डाइटिंग कर रहा है आयशा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा भी डाइटिंग कर रहा है। अब उसने पढ़ लिया कि भाई आप कीटो डाइट कर लें, अब कीटो में फल का है, एग्जैक्टली, कीटो में 1.5 फल तो आपको अलाउड है, और ब्लूबेरी कहाँ मिलती है पाकिस्तान में, और मिलती है तो इतनी महंगी मिलती है, तो लोग कहते हैं मतलब आप कोई भी 10 ग्राम 15 ग्राम कार्ब्स ले लें, यानी आप कोई सा भी एक फल इतना सा खा सकते हैं, तो फिर माइनस हो गई ना। तो यू राइट, वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से, अगेन जो हमारे पैटर्न्स वैसे कुछ ख़राब हैं, और कुछ हमारे घर के आदतों, हम लोग उसमें वो आदत ही नहीं है ना। जैसे चीनी की आदत है जी, चीनी हर चीज़ में डालनी है। अच्छा, चीनी हर चीज़ में डालनी है। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम है, जो बात कह रही हूँ ना, कि हमारे यहाँ घरों में हम ये चीज़ें सीखते हैं। अब देखें, जैसे कि इमरान के घर में अब्बू अम्मी बैठे हुए साथ, एक इनका घर का माहौल ऐसा है कि फल खाते हैं, तो सारे ही फल खाते हैं, अब बच्चे भी फल खाते हैं। अब अगर इमरान जो है, when he gets married, has a family, if he doesn't eat fruit and his wife doesn't eat fruit, तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। Yes.
अब मेरी खाला खालू के घर में इतना प्यारा सिचुएशन होता है कि चांद मामू और चुन्नी वाला उनको बुलाते हैं। चांद मामू आफ्टर डिनर आधा घंटा घंटे के बाद, वो कहते हैं कि घंटे के बाद फल खाने तो घंटे के बाद खाना डिजर्ट चाहिए। ले रहे हैं ना हम हाँ, तो अब घंटे के बाद अगर आप बैठे हुए हो तो आम काट के सबको खिलाते हैं, काट के सबको देते हैं वो खाने के लिए। traditionally, वो ना एक लाड का एक एलिमेंट है। चीकू मुझे याद है कराची में पहली दफा जिंदगी में मैंने चीकू उनके पास, शरीफा मैंने उधर चखा, क्योंकि चंदा मामू ना हम सबको प्लेट्स में बना के देते थे कि चलो। कितनी अच्छी एक वो आदत है ना, मतलब आप इस तरह से सर्व कर हम रहे हैं। लोगों ने बचपन में फल ही नहीं खाया, क्योंकि मामा मैंगो खाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाती थी, तो हम लोगों को भी सिर्फ उसका है। मुझे कोई केला मेरे सामने ला देते, मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, इसको ब्लेंड करके दे दो दूध के direct नहीं खाया अंदर, वो डायरेक्ट केला नहीं खाऊंगी क्योंकि बचपन में नहीं खाया। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि अपने बच्चों के अंदर फ्रूट की हैबिट डालूं तो अब वो खुद मांगते हैं। खास तौर पे केला और सेब है ना, कंपैरेटिवली ये हर सीजन में अवेलेबल रहे। बिल्कुल। और कोई फल तो चले सीजन, जैसे माल्टे सर्दियों में आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज का एक सेट पैटर्न है, अभी निकल गई है। लेकिन फिर भी सही रही। इसी तरह अगर बाकी फलों को देखें, तरबूज है, खरबूजा है, मगर कुछ फल जिसमें केला और सेब है ये रहते ही हैं और बहुत बेहतरीन आपका पोटेशियम है, आपका बहुत अच्छा कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन्स बहुत अच्छे हैं। खासकर जुगन जिन लोगों को गर्मियों के अंदर एक ब्लॉटिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है जोड़ों के अंदर, और उनके लिए खरबूजा इतना, क्योंकि यूरिनरी है तो इतना जबरदस्त है Diuretic कि है ना? जी तो वो उसके साथ Because of जो the है वो potassium किडनीज content. के No, लिए, it is- जिन लोगों को किडनी के इन्फेक्शंस हैं या जैसे स्टोन का इशू हो जाता UTI है के लिए तो बहुत उनके अच्छा है लिए तरबूज। जी उनके लिए खरबूजा मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जितना खरबूजा खाएंगे, जिनके सुबह उठते हैं आई बैग्स बने हुए होते हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं, उनके लिए खरबूजा बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आप ही आपसे ना ब्रेक के बाद मैंने सारी ये रेमेडीज जो है ना अपना पूरा सेटअप लगा के ना हम पूरी रेमेडीज की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आपा से अब हम गाइडेंस लेंगे बड़े आराम से फोकस के साथ कि क्या क्या एंड में आपसे हमने ऑफ कोर्स आपके फाइनल वर्ड्स भी लेने हैं। और आज इमरान हाशमी ने अपने आप को ही लास्ट गाना डेडिकेट किया है। गाना ही कुछ ऐसा ना, क्योंकि आप वाहिद हैं जिन्होंने वो रंग पहना है। थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये ब्रेक के बाद लास्ट एंड में हम आपको गाना सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नैयर आपा के कॉर्नर में हम आ गए हैं, वेल उनके काउंटर पे हम आ गए हैं। जी आपा। हाँ जी, जिस तरह से आज तरबूज और खरबूजे पे बात हो रही है, आता है घर के अंदर तो जो छिलके वगैरह होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, या बचा हुआ होता है, खरबूजा भी आ रहा होता है, और स्किन के खा तो रहे हैं आप, हेल्थ बेनिफिट्स पे बात हो गई, लेकिन ये है कि कुछ लोगों की स्किन इस तरह से होती है कि धूप में जाते हैं तो सन टैन हो जाता है, बर्निंग हो रही होती है, स्किन बर्न हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से ब्लैक जो है वो पैचेस आ जाते हैं छाइयाँ skin के या ऊपर। मलेज़मा हो जाता है। हाँ अच्छा, जी। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, तो नैयर आपा भी हमेशा कहती हैं, मैं भी हमेशा कहती हूँ, सारे ही कहते हैं कि प्लीज़ सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया करें। अब वो वाली सन लाइट नहीं रही जो पहले होती थी, ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क हो चुका है। प्लीज़ सन ब्लॉक सनस्क्रीन का मर्द हजरात, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो इसके लिए जो है वो वाटरमेलन के साथ एक तो मैं टोनर बताऊंगी। जिन लोगों के ओपन पोर्स हो जाती हैं, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टैन हो रही होती है, तो उसके लिए जो है वो इस तरह से हमने तरबूज का जो है वो पानी निकाल लिया। ठीक है। अब लोगों के जहन में ये होगा कि ये तो मीठा होता है, फेस के ऊपर इसको हम स्प्रे करेंगे तो वो ग्लिसरीन भी मीठी चिपचिपाहट, होती है, वो हाँ भी तो हम जी, लगाते ही हैं तो ना। ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है वो हम डाल लेंगे चंद कतरे लेमन जूस के। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो हाँ जी, अगर आपको एलर्जी है तो फिर आप बेशक जो है ना मत डालें, ठीक है। सिर्फ आपने ये देखे 5 से 7 कतरे इसके अंदर हमने लेमन जूस के डाल दिए, और एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल इतना सा टुकड़ा आपने इसके अंदर फटकड़ी का डाल देना। अच्छा। ये उन लोगों के लिए जिनके जो है वो ओपन पोर्स हैं, बहुत पसीना आ रहा होता है, इसको आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल भी जो है वो ऐड कर वैसे सकती तो हैं। इसकी अपनी स्मेल बड़ी अच्छी हाँ होती जी, है। हाँ। तो कोई भी एसेंशियल ऑयल इसके अंदर आप ऐड अच्छा, कर ये लें। डाल के कुछ देर छोड़ना है आपा? नहीं, अब मिक्स हो गया क्योंकि बस। फटकरी जो है वो तो अभी अंदर अब्जॉर्ब हाँ जी, ये 1 आधा घंटा जो है वो इसमें रहेगा,
तो वो फिर और जो है ये वो dry फिटकड़ी पुदीने के इसमें, पत्ते हैं? हाँ जी, ये खुश्क पुदीने के जो पत्तियां Fresh हैं भी वैसे इसका डाल अरोमा सकते हैं? फ्रेश भी डाल सकते हैं। इससे ये फ्रेश डालेंगे ना जुगन, तो वो हल्का सा जो है ना वो फिर स्मेल आने की जो है ना उसमें डर होता है। तो जब आप ड्राई फॉर्म में डाल देते हैं कि इसका अरोमा बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको पता है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं पेपरमिंट की, तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त जो है ये टोनर रेडी है। इसको आप फ्रिज में रखें। किचन में ख़वातीन काम कर रही हैं, आप कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं? इसको आप बस फेस पे स्प्रे करें, लेकिन वॉश कर लेना है जस्ट कितने लाइक दिन कितने ये इस दिन तरह फ्रिज में रह सकते हैं? ये सिर्फ 1 वीक। 1 वीक, हाँ मैक्सिमम 1 हाँ जी, फ्रिज में वो भी अगर आपने बाहर रख दिया तो फिर डेली बेसिस पे बेशक नया बना ले, लेकिन अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो 1 वीक इसको यूज कर वही सकते हैं। तरबूज काटते हुए अक्सर जो है उसका पानी निकल जी, रहा होता है, बहुत वो वेस्ट निकलता हो है। रहा होता हाँ है। जी। तो आप अगर किसी प्लेट के ऊपर कट करेंगे या जी। किसी बोल के ऊपर कट करेंगे तो जो उसका पानी नीचे जी। से होगा वो डाल लें, डाल लें। डेली आप यूज कर बिल्कुल, तो ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जुगन कुछ लोगों के स्किन ऑयली भी होती है और ड्राइनेस के पैचेस भी आ रहे होते हैं, तो ये दोनों को बैलेंस करेगा, ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और जहाँ पे ड्राइनेस के पैचेस आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है, और भी इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, बट विटामिन ए आपको पता है ड्राइनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये हम अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि गर्मियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो खारिश हो रही होती है, समझ नहीं लग रही होती, बार बार नहाने से, सर धोने से वो इशू, वो प्रॉब्लम बढ़ती और है, खराब होता हाँ जी, बेहतर नहीं होती। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो इस तरह से जो है वो इसका पल्प ले लेना है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, ये सुकून देता है। और उसके बाद जिन लोगों को जो है वो मेहंदी यूज़ करते हैं तो वो इसके अंदर जो है वो मैं बताऊंगी हेयर वॉश भी होगा, क्योंकि ये होता है ना कि गर्मियों में आप नहा रहे हो, डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर आप जो है वो चाह रहे हैं कि हम इस तरह का कुछ यूज़ करें कि बाल भी हमारे वॉश हो जाए और हमारी जो इची स्कैल्प है वो भी ट्रीट हो जाए, ये सरसों की खली है, 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर सरसों की खली। और अगर आप चाह रहे हैं कि साथ ही जो है वो हमारी रूट्स वाइट हो रही हैं, दुकान से आम मिल जाती है। मेहंदी भी आपको पता है ठंडक देती है। जिन लोगों ने स्ट्रीक्स वगैरह की हुई है वो इसको बेशक यूज़ ना करें, लेकिन वो लोग कि जिनकी रूट्स जो है वो वाइट हो जाती हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें जो है वो डाई ना करनी पड़े, तो इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून साथ मेहंदी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि मेहंदी भी आपको पता है ठंडक देती है, सुकून देती है। और 1/2 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर ग्रीन टी का पाउडर, बस ये आप मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से, तो ये आपकी जो है ना वो एक मेहंदी की और एक हर्बल मास्क आपका बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसको अगर आप ब्लेंडर में डाल देते हैं ना, हाँ जी, तो एक बड़ा क्रीमी सा जो है वो इसका टेक्सचर आ जाएगा। इसको आप क्या करें कि अपनी रूट्स लेंथ हैंड पे लगा लें, आधा घंटा, बेशक घंटा लगा रहे। उसके बाद इसी को मसाज करके आपने वॉश कर देना। एक तो ये आपको जो मेहंदी है ठंडक देगी, सुकून देगी। जिन लोगों ने स्टिक्स वगैरह का इशू है तो वो बेशक इसके अंदर मेहंदी ऐड ना करें, वो इसके अंदर मुल्तानी मट्टी जो है वो थोड़ी सी ऐड कर लें, ताकि ये पेस्ट एक बन जाए कि जो सर पे आपके बालों पे जो है वो स्टे करे। तो उसके अंदर फिर आप मुल्तानी मट्टी, ये जुगन बहुत ज़बरदस्त है इची स्कैल्प के लिए। तो मेहंदी डाल दी है तो वो एक हमारी बड़ी अच्छी सी जो एक ना हर्बल हेयर कलर भी हमारा इसके साथ जो है वो बन जाएगा। जी आपा। इसके साथ बहुत, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आपने तरबूज काट लिया है, इसका नीचे का जो छिलका है उसका सारा गूदा निकाल लें। उस गूदे को जो है वो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, उसमें पुदीने की पत्तियां डाल लें, वो आप अपने जो है वो टोनर सा बना के उसको स्टेन करके रख लें। वो भी अगर आप जो है वो स्कैल्प पे स्प्रे कर लेंगे तो आप देखें कि आपकी जो इचिंग है ना वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। सही। इसके बाद जो है वो जुगन एक तरबूज का ही जो है ना मैं सीरम बनाना बताऊंगी, तरबूज के जूस का। एलोवेरा में लाई हुई हूँ, एलोवेरा जेल भी जो है वो आप ले सकते हैं। लेनी एलोवेरा जेल ही है, लेकिन ये मैं पाउडर फॉर्म में लेके आई हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि लोगों को होता है कि पता नहीं एलोवेरा जेल जो है वो, जूस, हाँ जी, एलोवेरा जेल जो है वो डायरेक्ट जो है वो निकालते हैं। इस तरह से जो है ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, क्योंकि जो हम अपनी प्रोडक्ट वगैरह में जुगन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम ये पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल जैसे दूध को जो है वो ड्राई करके ड्राई मिल्क बन जाता है, इसी तरह ये एलोवेरा को भी जो है वो ड्राई करके और इस तरह से जो है ये एलोवेरा जेल हमें मिल जाती है। ठीक है, आपने क्या किया है, ये देखें ये जेल फॉर्म में जाना शुरू हो गया। थोड़ा सा हमने पाउडर लिया, आपके पास ये पाउडर एलोवेरा का नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने डालनी है पुदीने को जो है वो आप ग्राइंड करके, तो इसका जो है ना आपने इसका वो ले लेना है जूस सा,
पुदीने का, देखें ठीक जेल है। बननी शुरू हो गई। हाँ जी, ये जेल आपकी बन गई, ठीक है। इसमें आप जो है वो पुदीने की या पत्तियाँ डाल लें या पुदीने का जो है वो जूस डाल लें, और इसके अंदर जो है वो मैंने जो दालचीनी है पुदीने की कितनी उसका अच्छी खुशबू आ रही बहुत है। ये ज़बरदस्त आपसे मुझे लग रहा है घर का पुदीना। हाँ जी, ये भी मैं तोड़ के लाई हूँ क्यारी साफ से। आपके घर की चीज़ मुझे एक मील दूर से पता चल जाती है। हाँ जी, तो इसके अंदर आप जो है वो जो दालचीनी है ना जुगन, वो इतनी ज़बरदस्त है गर्मियों के लिए। ये दालचीनी के जो है वो मैं 1 से 2 जो है वो ड्रॉप डाल दूंगी। आपके पास अगर दालचीनी का एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप जो है वो दालचीनी का इसी के अंदर जो है वो पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, हाँ जी, हो गया। हो गया। हाँ जी, तो बस इसको आप इस तरह से जो है, और अगर आपकी और इसमें गर्मी, हमने तरबूज का जूस डाला। हाँ जी, 7 तरबूज का जूस ऐड कर दें इसके अंदर, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त जो है ये बन जाएगा नाइट के लिए जुगन। ये हमारा सीरम बन जाएगा। जिन लोगों की, जिस तरह से मैंने आपको कहा है ना कि ड्राई पैचेस आ रहे होते हैं स्किन के अंदर, ड्राइनेस के, तो ये उनके लिए जुगन बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको जो है वो आप चंद ड्रॉप्स पूरे फेस के ऊपर लगाएं और मसाज करके सो जाएं, तो 2 से 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी स्किन वहाँ से हील हो जाएगी। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। एलोवेरा जेल देखें कितनी थिक हो गई। ये है कि आप इसके अंदर जो है वो साथ जूस जब हम डालेंगे तो वही इसकी जो है वो आ जाएगी थिकनेस जो सीरम की होनी चाहिए। तो इसको हम जो है वो इस तरह से बॉटल के अंदर डाल के, तो इसको जो है वो हम फ्रिज के अंदर जो है वो रख लेंगे। सही, ये एक और हमारा चीज़ तैयार हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमने बताना है? इसके बाद जो है वो जुगन खरबूजा, जिन लोगों की, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, सनबर्न के बाद वो उसको समझने लग जाते हैं 4-5 दिन के बाद, जहाँ से स्किन बर्न हुई होती है कि छाइयाँ पड़ गई हैं, तो वो बेसिकली छाइयाँ नहीं होती। सन बर्न होने के बाद आपकी जो स्किन है अंदर से एक तो डेड लेयर बन जाती है और दूसरा बर्न हो जाती है। वो छाइयों में तब डेवलप होती है जब आप उसको इमीडिएटली काउंटर ना करें। याद रखें कि अगर कभी चेहरे के ऊपर वैसे ही आपको बर्न इस तरह फील हो व्हाटएवर, तो आप प्योर एलोवेरा जेल भी अगर अपने फेस और नेक पे लगा लेते हैं तो एटलीस्ट आपको वो सूद कर देता है और फर्दर डैमेज से आपको बचाता है। मेन चीज़, एक चीज़ जहन में रखें कि अगर आप सन से आती हैं, आपकी स्किन रेड हुई है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपने वहाँ पे कोई स्क्रब नहीं करना, कोई पॉलिशिंग नहीं करनी, कोई ब्लीच नहीं करनी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर लोग पार्लर्स में जाके ज़बरदस्ती कहते हैं, ये नहीं बताते अगले को कि जी क्या प्रॉब्लम है, कैसे कहते हैं जी बस पॉलिशर कर दे, पॉलिशर कर दें। अगला पॉलिशर कर देता है, फिर जलन होनी शुरू हो जाती है, जान जानी शुरू हो जाती है, फिर आगे से आपको समझ नहीं आती कि हुआ क्या। वो स्किन और डैमेज हो जाती है, वो स्किन आप एक्चुअली जली हुई स्किन को और जला देते। अगर ये वाली कंडीशन है तो उसके लिए जो जुगन सबसे बेस्ट है वो कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर स्किन को हील करने के लिए, डैमेज स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त। बच्चे जो हैं जब उनकी स्किन जब नैपी रैश वगैरह हो जाती है या इस तरह के इश्यूज होते हैं तो अक्सर ऐसा करते हैं कि ऐसे बच्चों को जो है वो प्योर कॉर्नफ्लावर जो है वो लगा देते हैं। एक सरसों के ऑयल की भी बात होती है, बट प्योर अगर आप कॉर्नफ्लावर जो है ड्राई लगा दें तो कम से कम अगर जख्म बने हुए होते हैं तो वो हील हो जाते हैं उसी टाइम। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है क्योंकि नूर की स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो हम यही करते थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स एंड जिंक ऑक्साइड एंड वो हम सेफर उसकी तरफ जाते थे। अच्छा, बाय द वे किचन में भी सब तैयार हो गया? यस, चिकन शाशलिक रेडी है। इसकी इस सॉस के ऊपर थोड़ा सा ग्लेज कर दिया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कॉर्न स्टार्च के अंदर लेंगे हम खरबूजे का पल्प। अच्छा, ये खरबूजा जो है ना, जिन लोगों को ये बड़ा इशू होता है कि जी हम ग्लूटाथायोन नहीं लगा सकते, हमारी जो स्किन की हम टोन चाह रहे हैं कि इवन हो जाए, कलर हमारा ब्राइट हो जाए, फेयर हो जाए, तो जुगन उन लोगों के लिए खरबूजा बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और विटामिन सी आपको पता है कितनी ज़बरदस्त चीज़ है स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग के लिए। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा हम हनी डालेंगे। इतना को डाल दें? हाँ जी, बहुत है। अच्छा जी, हाँ जी, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। ये आपका जो है वो एक हीलिंग पैक बन जाएगा, फेस पैक बन जाएगा। ये हाँ जी, मास्क बन जाएगा आपका। ये जो बर्न स्किन है, सन से डैमेज स्किन है, उसको हील करेगा, स्किन को नॉर्मल करेगा। इसको आप फ्रिज में रखें, जब ठंडा हो जाए तो फेस को वॉश करके आपने इसको पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है। हाँ जी, फेस एंड नेक, हाथों पे पैरों पे भी लगा लें अगर जी बिल्कुल है तो। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी है तो एक चुटकी आप उसकी भी आप इसमें ऐड कर दें। आपको पता है हल्दी के अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर साथ इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल देंगे, वो भी आपको पता है स्किन को हील करता है। तो ये इतना ज़बरदस्त आपका फेस पैक बनेगा कि जो है ना वो स्किन आपकी जो है वो विद इन हाफ आवर आप फील करेंगे कि बहुत रिलैक्स हो गई है,
सूदिंग इफेक्ट है। तब भी अगर आपको लग रहा है कि स्किन नॉर्मल हो गई है, अब मैंने कहीं जाना है तो मैं नेक्स्ट डे जो है वो ब्लीच लगा लूँ इसके ऊपर या ऐसा प्रोसीजर कर लूँ, आपने इस तरह की जिन लोगों की स्किन है तो आपने इस तरह के कोई भी हार्श केमिकल को और इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। लो जी, मैंने एलोवेरा जेल भी तैयार करके डाल दिया। ज़बरदस्त, ये लें जी। माशाल्लाह हमारी सुगढ़ जुगन जान। नहीं, जो आपने अब सिखाई दिया सारा कुछ तो अब कर ही रही हूँ, अब तो अपना काम भी कर रही हूँ आपसे सीख सीख के। अच्छा जी, आप बताएं नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद ये दाल क्यों लाई हैं? हाँ जी, ये मैं बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना, वो एक हम ब्राइटनिंग जो है वो स्क्रब जो है वो बनाना बताएंगे कि शाम में जो है वो आप ईजिंग है, फारिग है, कुछ समझ नहीं लग रही कि इतने ज़्यादा जो है वो स्किन टैनिंग हो रही है और अच्छा, ये issues आ रहे हैं। हाथों, पाँव, फेस सब के जी, लिए है सब ना? के लिए आप लगा सकते हैं। इनको बना के आपने फ्रिज में रखना है और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से फ्रेश बनाना है। ठीक है। ठीक हो गया। ये है मसूर की दाल, ठीक है, उसको छान के ये मैंने वो मसूर की दाल। हाँ, रेड कलर की जो होती है ना, हाँ जी बिल्कुल मसूर की दाल, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक्सफोलिएटर है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, टोन को इवन करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के और लिए। बहुत हार्श भी नहीं है हाँ कि आप जी, चेहरे पे लगाएं, जिनके- बट स्क्रब जब भी करना है हौले हाथ से, आराम से, हवा में बिल्कुल। आपने हाथ चलाना है, हाँ, रगड़ना मांजना नहीं है। मांजना नहीं है, मुंह है कोई वो मतलब हाँ जी, अपना ही मुंह है। अपना ही मुंह है, ठीक है। इसमें क्या तो लगा? ये बहुत ज़बरदस्त, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब माल्टे के छिलकों का पाउडर, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है वो स्किन को जो है लेमन वो पील भी यूज कर सकते इसके अंदर, हाँ जी, लेमन पिन जुगन चुभता है बहुत ज़्यादा, बहुत इचिंग करता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। माल्टे के छिलके बेस्ट रहते बेसन। हैं। हाँ जी, हाँ, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर जो है वो हम बेसन डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे चावलों का आटा। और इसको भी हम जो है वो खरबूजे के पल्प के अंदर या खरबूजे के जूस के अंदर हम इसको जो है वो बनाएंगे, क्योंकि ये हमें जो है वो विटामिन सी और वो तमाम क्वालिटीज़ हैं कि जो आपकी स्किन के डेड स्किन को जो है वो रिमूव करेंगी। ठीक है। तो ये आपका जो है वो डेड स्किन रिमूवर है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स मेहंदियाँ, हैं, अगर मेहंदी लगी हुई है उसका कलर नहीं उतर रहा तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है बहुत स्क्रब करने ज़बरदस्त। के लिए हाँ इससे। जी, हाँ, अगर इस तरह से कोई मेहंदी उतारना चाह रहा है ना, तो इसके अंदर अगर वो साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो ना वो बड़ा जुगन, अच्छा रहेगा। तो वो उसको लगा के 5 से 7 मिनट छोड़ के फिर जब मसाज करेंगे ना, तो वो सारी ना सिर्फ मेहंदी को उतारेगा, बल्कि जो है वो जिनकी स्किन रिपेयर हो गई है और फ्रैकल फील हो रही है, तो एक ही सिटिंग के अंदर 50% उनकी जो ब्लैक टोन फोरहेड पे आ जाती है। जेंट्स हजरात हैं, बाइक चलाते हैं, उनके इतने एक्सपोज जो भी एरिया है, हाफ बाजू, फोरहेड, नेक, तो ये उसके ऊपर इसके अंदर थोड़ा सा अगर दही डाल लेंगे तो इसके और भी अमेजिंग जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। ऑसम, दैट्स इट आपा, और एनीथिंग एल्स? और कोई चीज़ आप? हाँ जी, इसके बाद इसके जो बीज है ना, ये फेंक दिए जाते हैं। जुगन, ये इतने ज़बरदस्त इनके बेनिफिट्स हैं ना, इसको जो है वो इसमें बीजों को आप ओवरनाइट पानी के अंदर छोड़ दें। सुबह में जब आप मसलेंगे ना, तो जो पल्प है ना, ये बीज छोड़ देंगे। अच्छी तरह मसल के किसी छलनी के अंदर आप धोएंगे, इसका पल्प निकल जाएगा, इसके बीज रह जाएंगे। तो इसके जो बीज है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए भी आप खुशक करके आपने जो है वो जिस तरह से बादाम वगैरह महंगे हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़े से दही के अंदर या दूध में अगर डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, इसको आप स्टेन कर लें, तो ये वाला जो मिल्क है या ये वाली जो क्रीम एक आपकी क्रीमी टाइप में बन जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने दूध नहीं डालना। तो ये आप नाइट के अंदर अगर ड्राई स्किन है, इसमें आप थोड़ी सी या मलाई डाल लें या विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल लें, तो ये आपकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो मॉइस्चराइजिंग जस्ट लाइक अ स्किन फूड। क्या बात है। तो ये आप, और इसके बाद इसके जो बीज हैं जुगन पकाए भी जाते हैं। हमने बचपन में अपनी दादी के हाथ से बहुत ज़्यादा ये खाए हुए हैं। तो ये नहीं कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको पता है कि ज़ाया नहीं होती है। बिल्कुल, एंड द पॉइंट इज ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं चारों है। मगज़ उसको- इतने महंगे मिलते हैं, उसके अंदर जो है वो बीज खरबूजे के, तरबूज के, कद्दू के, पपकिन के, तो इनके जो है वो सारे जो है वो बीज होते हैं। तो इसके बीजों को भी ज़ाया ना करें, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा आयशा, ये बताइए कि अपनी गुफ्तगू को अगर हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो हमें मेलन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे? एक तो मुख्तलिफ़ फलों का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ औकात में करें। एक ही वक्त में चारों फल, जैसे अगर मैं कहूँ बीइंग अ डाइटिशियन कि आप फ्रूट की सर्विंग 4 सर्विंग्स ले सकते हैं, 1 फ्रूट इज़ इक्वल टू 1 सर्विंग, राइट? सो आप कोई से मुख्तलिफ 4 फल का इस्तेमाल, मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। आजकल के मौसम में चूँकि हमारे पास ये मेलन्स हैं, खरबूजा, तरबूज, इनका इस्तेमाल आप
ज़्यादा कर लें बनिस्बत बाकी के। एक वक्त में अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो दूसरे वक्त में आप खरबूजा खा लें। क्वांटिटी का मेजर ज़रूर रखें, पोर्शन साइज़ का हमेशा हम आई ऑलवेज एम्फसिस ऑन कि आप पोर्शन को कंट्रोल करें। क्यों मेरा हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाने में, पीयर प्रेशर में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर औकात हेल्दी चीज़ों को भी एक्सेस में लेकर आके उनके जो फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, और क्वांटिटी के साथ साथ एक चीज़ जहन में रखें कि अगर हम फल इस्तेमाल करें तो उसके साथ चूँकि एब्जॉर्प्शन रेट विटामिन सी है, विटामिन ए हमें इसमें बहुत मिलता है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बेहतर है कि हम फलों को शेक्स और जूसेस में करें। बच्चे चूँकि फल अवॉइड करते हैं डायरेक्ट खाने में, जूस भी अगर करें तो पूरे फल का बनाएं, जैसे कि ब्लेंड करके बना लें, ब्लेंड करके। या वेट वॉचर्स और जैसे अपने डायबिटिक्स का पूछा था, वो ये कर सकते हैं कि अगर वो पानी और दूध ऐड कर लेते हैं, उससे ये होगा कि फल की मिकदार कम हो जाएगी और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जैसे अब एक टॉनिक अगर आप अलाउ करें तो मैं जल्दी से शेयर कर दूं, उसमें आप थोड़ा सा तरबूज डाल सकते हैं, बिल्कुल इतना सा टमाटर ले लें, खीरा ले लें और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करके इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लेंड करके जूस की फॉर्म में। क्योंकि पानी ऐड हो जाएगा ना, तो जो क्वांटिटी हम एज रॉ बहुत ज़्यादा फ्रूट खा रहे हैं वो वेट के लिए भी अच्छा, और ये वेट लॉस करने में भी मदद करता है, ये वाला जो मैं आपको टॉनिक बता रही हूँ। सो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगेन आई सजेस्ट कि आप मौसमी सारे फलों का इस्तेमाल मुख्तलिफ औकात में डिफरेंट फॉर्म्स में करें, you know, so that's amazing. थैंक यू सो मच। आपका कोई बात एंड में? हाँ जी, फिर वही बात करेंगे। बड़ी प्यारी आपने बात की चांद मामू की। हमारे घर में भी जुगन इसी तरह से है। मेरे मियाँ की जो है ना वो लाजमी है, उन्होंने जो है ना फल घर लेके घर फल ख़त्म नहीं होने देते, तो इस वजह से बच्चों को खैर फलों के अलावा मेरे घर में तो नीम का पानी, करेले का पानी और ये चीज़ें भी मेरे बच्चे आराम से घटाघट जो है वो पी जाते हैं। तो वही बात के बच्चों जितने करेले के पानी और नीम के पानी पिला चुकी ना, हमारे पेट दे उड़ा दिया आपने। बट सही कह रही हैं, इन चीज़ों के इफेक्ट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो बच्चों को आदत डालें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थैंक यू सो मच नैयर आपा, अरसे बाद मुलाकात हुई लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड मैडम, आपका हसीन चेहरा देखने को हम तरस ही जाते हैं। ब्लेस यू, ऑलवेज एन ऑनर, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। इमरान, आप तो घर के ही हैं, लेकिन खैर चलें, आज हम आपको आउटसाइडर समझ के, एज अ गेस्ट समझ के कहते हैं थैंक यू सो मच इमरान जी शो पे आने का। शुक्रिया आपका बुलाने का। और आपने आज जो गाना गाना है वो अपने आप को ही आप डेडिकेट कर रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन। अब आपको समझ आएगी हम क्या बात कर रहे हैं। शो को कंक्लूड करेंगे इमरान से सॉन्ग सुनते हैं। इमरान, थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत प्यारा साथ दिया पूरे शो में। ब्लेस यू, थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू शेफ फाहम, ओवर टू यू।